नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राजनीति ने ठगा नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के जरिए देश की राजनीति में जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। महाराष्ट्र की सियासत में गजब खेला देखने को मिला। पहले अपने ही सहयोगी एकनाथ शिंदे को अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन किया। मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वो एकनाथ शिंदे को सत्ता से दूर रखा गया जो कभी बीजेपी की आंखों के तारे थे। लेकिन क्या सिर्फ मजबूरी के लिए? अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की बात जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची, ये गठबंधन की बात कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप तक पहुंची। इसके बाद कांग्रेस एक्शन मूड में आती है। लेकिन कांग्रेस के एक्शन मूड के बाद भी भाजपा इस नगर परिषद की सीट पर खेला कर देती है। भाजपा संघ गठबंधन के कारण कांग्रेस ने अपने निर्वाचित 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। कांग्रेस पार्षदों के निलंबन के बाद अंबरनाथ की राजनीति में नया मोड़ फिर आया जब कांग्रेस के 12 निलंबित पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इससे भाजपा को फायदा ही हुआ। एकनाथ शिंदे को अंबरनाथ की राजनीति से दूर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। लेकिन अब तस्वीर ऐसी बन रही है कि शिंदे तो अंबरनाथ की राजनीति से दूर रहेंगे ही, अंबरनाथ कांग्रेस मुक्त भी हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। दोनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग होने के कारण कभी राज्य स्तर पर तो कभी देश स्तर पर एक दूसरे के साथ कभी नजर नहीं आई। लेकिन जो देश में नहीं हुआ वह एक नगर परिषद में हो गया। 59 सदस्यीय अंबरनाथ नगर पालिका में शिंदे की शिवसेना के पास 27 पार्षद हैं, भाजपा के पास 14, कांग्रेस के पास 12, एनसीपी के पास 4 और एक निर्दलीय पार्षद है। लेकिन सभी पार्षदों के जोड़ तोड़ के साथ भाजपा बहुमत के 31 के आंकड़े तक पहुंच जाती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंबरनाथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने दावा किया कि गठबंधन का पहला प्रस्ताव भाजपा ने कांग्रेस को भेजा था। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ नहीं बल्कि अंबरनाथ विकास आघाड़ी के साथ है कांग्रेस। हालांकि पाटिल ने यह फैसला लेते समय पार्टी के राज्य कार्यालय को अंधेरे में रखा। इसी वजह से पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की गई। 12 पार्षदों को निलंबित भी किया गया। लेकिन इन सब के बाद भी तस्वीर यह है कि कांग्रेस के निलंबित पार्षदों के साथ होने के बाद भाजपा का काम अब भी बन जाएगा। लेकिन काम बन जाने के बाद भी, कुर्सी मिल जाने के बाद भी भाजपा क्या सोच पाएगी कि 12 टूटे हुए पार्षद उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी से वह देश को मुक्त करने की बात कर रही है, जिस पार्टी को वंशवादी बोला जाता है, जिसके पूर्वजों पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। क्या गठबंधन की बात स्वीकारने से पहले कांग्रेस सोच नहीं पाई क्या वही बीजेपी है जिस पर हम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाते रहे हैं? क्या साथ जाने से हम अपनी भी विचारधारा को खत्म कर रहे हैं? लेकिन किस्सा कुर्सी का है, वह कुर्सी जो लोकतंत्र का नाम लेकर, जनता से वोट लेकर, जनता के ईमान पर टिकी है। नमस्कार, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।